अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो अभी वापस से एक स्टेटमेंट आया ईरान की तरफ से, जिसकी वजह से गोल्ड क्रैक हो गया। एक अच्छा क्रैक हमें गोल्ड में देखने को मिल रहा है, थैंक्स टू द ईरान का स्टेटमेंट। अदरवाइज ऑलमोस्ट गोल्ड वाज राइप टू गो अप। एक अच्छा कंसोलिडेशन हो गया था। गुड इवनिंग मनोज भाई, स्वागत है आपका। एक गोल्ड का अच्छा कंसोलिडेशन हो गया था, बट ईरान के स्टेटमेंट ने पूरे कंसोलिडेशन पे पानी फेर दिया। हमारे बाई सिग्नल पे भी पानी फेर दिया। हमारा 37 के आसपास बाई शुरू हो गया था। 37 के बाद ऑलमोस्ट 40 तक गया और फिर वापस गोल्ड नीचे। जैसे ही पता चला ईरान को कि हमने बाई ले ली है, वैसे ही जो है स्टेटमेंट छोड़ दिया। ये कोई नया स्टेटमेंट नहीं है, पब्लिक को बस बेवकूफ़ बनाने वाली बात है कि अब ईरान जो है हॉर्मूज़ वापस नहीं आएगी। ये तो हमको भी पता है भाई, नहीं आएगी। इसमें स्टेटमेंट छोड़ने की क्या ज़रूरत है। क्रूड ऑयल एक अच्छी तेज़ी दिखा रहा है, यही बात करी थी हमने। क्रूड ऑयल के लेवल के लिए वेट करें, 2 मिनट के अंदर अपडेट करता हूँ। सबसे पहले मार्केट कमेंट्री अपडेट कर देते हैं हम। गुड इवनिंग अर्पण भाई, स्वागत है आपका। क्रूड फ्लाइंग बिकॉज ईरान हैज़ इशूड वनीला स्टेटमेंट के Hormuz will not go back to the pre-war level. That is why crude oil have gone up in last half an hour. It is not that इतना कोई खास स्टेटमेंट नहीं है, फिर भी ईरान की तरफ से आया है। दे हैव बेटर क्रेडिबिलिटी, दैट इज़ वाई गोल्ड प्राइसेस आर क्रैकिंग एंड क्रूड ऑयल प्राइसेस आर राइजिंग। वालेकुम सलाम शेख साहब। बिल्कुल मनोज भाई, 4400 के ऊपर ही हम जो है बाइंग करेंगे। 4400 से पहले वी विल वेट। एक अच्छा माहौल बन गया था बाइंग करने का, लेकिन माहौल पूरा बिगाड़ दिया गोल्ड ईरान के स्टेटमेंट ने। 80 चल रहा है। जब हमने बाइंग करी थी तो 79.50 था। $1 में गोल्ड प्राइसेस $20 गिर चुके हैं। इससे पता चलता है कि गोल्ड कितना सेंसिटिव है। नमस्ते विशेष भाई। डॉक्टर साहब, अभी फ़िलहाल गोल्ड वीक जोन में नहीं गया है। पहले तो 4300 एक बार ब्रेक करे तो फिर आप जो है वीक जोन में जाने की तरफ इसकी जर्नी शुरू होगी। मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ। एक बार 4300 ब्रीच कर दे ये वाला लेवल जो है, तो फिर उसके बाद ज़रूर हम सेलिंग की तरफ देख सकते हैं। उससे पहले सेलिंग की तरफ हम नहीं जाएंगे। हेलो जीतू भाई, स्वागत है आपका। वालेकुम सलाम फायज़ भाई। गोल्ड बाय करने के लिए अब वेट करना पड़ेगा। ईरान के स्टेटमेंट की वजह से मार्केट काफ़ी नीचे आ गया है। प्रार्थ भाई, मैंने नहीं बोला है, ईरान ने बोला है ये।
आई डिड नॉट से दैट। जीतू भाई डबल टॉप अभी देख लेते हैं। हेलो परमार जी, स्वागत है आपका। प्रथम भाई, यस, ये ईरान का ही स्टेटमेंट है। मेरा स्टेटमेंट होता तो पहले मैं अपने जो बाइंग है पहले उसको बुक करता ना भाई, क्योंकि मैं खुद 37 पे बाई लेके बैठा था। तो मेरा स्टेटमेंट तो आप अश्योर कर सकते हैं कि नहीं था। गुड इवनिंग सोनी जी। सेलिंग के लिए यार नहीं, सेलिंग जब तक हमारा ये 4300 का ट्रेंड लाइन ब्रीच नहीं होता है, वी वुड नॉट गो फॉर सेलिंग। और वैसे भी दिस वाज जस्ट न्यूज़ बेस्ड मूवमेंट, तो न्यूज़ बेस्ड मूवमेंट है तो वी विल हैव टू वेट। एक अच्छी तेज़ी, एक अच्छी क्रैकिंग की तरफ गोल्ड चला गया था, बाई की तरफ चला गया था। इट वाज प्योर राइप, बट अब जो ये क्रैक आया है ये वाला 35 से लेके 16 तक, ये न्यूज़ बेस्ड है, सो वेट करेंगे। मुनीश भाई, बैड जॉब्स डेटा आया था जिसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस इतने ऊपर चले गए। दीपेंद्र जी, उसके साथ आपको एक सपोर्ट भी दिया होगा। गुड इवनिंग मीडी टेक जी। प्रदीप भाई, मनोज भाई, एब्सोल्युटली इट इज़ वेरी पेनफुल टू ट्रेड। जस्ट हमने 37 पे बाई किया था, बस उसके 5 मिनट बाद ही ईरान जी का स्टेटमेंट आ गया। और ऐसा कोई ज़रूरी स्टेटमेंट भी नहीं है कि देना ही था ये, कि प्री वॉर पे हॉर्मूस नहीं जाएगी। पूरी दुनिया को पता है नहीं जाएगी, स्टेटमेंट देने की क्या ज़रूरत थी? आई हैव नो आइडिया। हेलो कासिम भाई, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। क्रूड ऑयल के लेवल अब बस अपडेट कर देता हूँ। वालेकुम सलाम राना भाई। क्रूड ऑयल के लेवल वैसे तो मैंने कमेंट्री में अपडेट कर दिए हैं, हाँ, यहाँ पे भी कर देता हूँ। क्रूड ऑयल का नया सपोर्ट $79 का है। 79। क्रूड ऑयल का नया रेजिस्टेंस है $83। और जिस तरीके से डेंजरसली हाई लेवल पे क्रूड ऑयल आ गया है महीने के पहले, हफ्ते के पहले दिन ही, इट इज़ लुकिंग वेरी बैड फॉर गोल्ड प्राइसेस। हफ्ते का पहला दिन ही है और क्रूड ऑयल $80 के ऊपर है, 4.5% ऊपर। इट इज़ नॉट अ हेल्दी लुक फॉर गोल्ड बायर्स। ट्रेंड लाइन के ऊपर जाएगा ये वाली तो हम बाई करेंगे, ट्रेंड लाइन के नीचे जाएगा ये वाली तो हम सेल करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा वेट करने की कोशिश करेंगे। मंसूर भाई, फिज़िकल बाइंग करने के लिए $4400 जो है क्लोजिंग का वेट करें। $4400 टूट जाता है और गोल्ड उसके ऊपर क्लोज हो जाता है तो फिर आप जो है बाइंग कर पाओगे। इट लुक्स लाइक डबल टॉप, यस, बट उसकी नेक लाइन भाई साहब डबल टॉप की जो है 4300 पे है जीतू भाई। इट लुक्स लाइक अ डबल टॉप, यू आर राइट। सिल्वर सेल करने के लिए सिल्वर का $63 टूटना ज़रूरी है। गोल्ड $17 माइनस में है अपनी क्लोजिंग से, लेकिन सिल्वर अभी भी ऊपर है। तो इससे पता चल रहा है कि गोल्ड जो है क्रूड ऑयल से ज़्यादा इन्फ्लुएंस है अपनी सेलिंग से ज़्यादा। राना भाई, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। जुनैद भाई, एब्सोल्युटली ईरान की वजह से ही मार्केट क्रैश हुई है अभी, और कोई ऐसा ख़ास स्टेटमेंट तो अभी दिया भी नहीं है उन्होंने। मुनीश भाई, 3700 मिलने के लिए एक बार ज़रा 4300 ब्रेक करा दीजिए, फिर हम आगे के $300-400 की बात कर लेंगे। अभी भी गोल्ड वीक जोन में नहीं गया है,
गोल्ड को वीक जोन में जाने के लिए 4300 ब्रीच करना पड़ेगा और ब्रीच करने के साथ साथ उसके नीचे सस्टेन भी करना पड़ेगा। तो गोल्ड ने ना तो ब्रीच किया है अभी तक 4300 और ना ही सस्टेन किया है, तो अभी भी वेट करें। वालेकुम सलाम जावेद भाई, स्वागत है आपका। विशेष भाई, आपका स्वागत है। जो जो लोग आ गए हैं और लाइक नहीं किया है, कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यस, क्रूड ऑयल के साथ ही बॉन्ड यील्ड राइज कर रही हैं, बिकॉज क्रूड ऑयल राइज होगा तो फेडरल रिजर्व के हाथ बन जाएंगे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। संयम भाई, दिक्कत यह है कि मार्केट बहुत ज़्यादा न्यूज़ बेस्ड है। तो आपका लॉजिक करेक्ट है, इट इज़ पॉसिबल कि मार्केट यहाँ पे काफ़ी सेलिंग करवा रही हो, बट दिक्कत यह है कि इट इज़ प्योर न्यूज़ बेस्ड मार्केट। टेक्निकल होता तो अपने को समझ में आ जाता कि हाँ ऐसा मार्केट ट्रैप कर रही है, जैसे कि हमें 2 वीक पहले ही समझ में आ गया था कि मार्केट कंसोलिडेट कर रही है और ऊपर जाने के लिए तैयार है। इस वजह से जो है ये टेक्निकल मूव्स नहीं है, न्यूज़ बेस्ड मूव्स है। ये पूरा ये जो 20-30 डॉलर का कैंडल है, पूरा का पूरा न्यूज़ बेस्ड कैंडल है ये। तो अब न्यूज़ बेस्ड मार्केट होती तो थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच हमें अपनाना पड़ता है। कासिम भाई, आई हैव सीन योर ईमेल, और आई हैव सीन योर ईमेल। बट कासिम भाई, आपने उसको पूरा का पूरा उर्दू में लिख दिया है यार। अब मुझे पहले तो वो, एक तो फॉन्ट इतने छोटे हैं कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। आई विल रिप्लाई इट प्रॉबली टुडे और टुमारो। मुनीश भाई, बिकॉज मार्केट वाज एंटिसिपेटिंग के जॉब्स डेटा वीक होके आएगा। अब पता नहीं ये पढ़े लिखे बेवकूफ़ों को क्यों नहीं पता चला कि जब फीफा वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया है तो ऑब्वियसली मार्केट के जॉब्स नंबर कम ही आएंगे। दे वर एक्सपेक्टिंग सम अदर नंबर, बट वी वर एक्सपेक्टिंग जॉब्स, वीक जॉब्स डेटा ओनली, और जॉब्स डेटा ही आया। इनफैक्ट जितना ख़राब डेटा आया था उसकी वजह से इसका मतलब है मार्केट हैव ऑलरेडी डिस्काउंटेड दैट लेवल, बिकॉज मैं भी यही सोच रहा था कि मंडे से फ्राइडे तक मार्केट इतनी तेज़ है, इतना ख़राब डेटा आने की उम्मीद है क्या? तो मार्केट का डेटा उतना ही ख़राब आया और डेटा के बाद ज़्यादा मूवमेंट नहीं आया। ये है डेटा वाली कैंडल, मैं आपको दिखाता हूँ। 4310 से शुरू हुई थी, बस डेटा के टाइम पे ही तेज़ी आई थी, क्योंकि ऑलरेडी 10% गोल्ड पूरे हफ्ते बढ़ चुका था, इसलिए मंडे को ज़्यादा क्रैकिंग नहीं हुई हमारी। वालेकुम सलाम परवेज़ भाई। गोल्ड सिल्वर डाउन हो सकते हैं, लेकिन गोल्ड को डाउन होने के लिए आज इंट्राडे में 4300 ब्रेक करना पड़ेगा। बाकी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार वीकली वीडियो ज़रूर देख लें। वीकली वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा हमारा गोल्ड पे लॉन्ग टर्म का व्यू। सिल्वर अच्छा सस्टेन कर रही है, 63 डॉलर एक बार ब्रेक करे तो फिर उसको वीक जोन में जाने की अनुमति मार्केट दे सकती है। फिलहाल जो है सिल्वर इज ऑल्सो फ्लैट टू पॉजिटिव जोन, वीक जोन में सिल्वर भी नहीं गई है। सोनी भाई, यू आर एब्सोल्युटली राइट। वैसे नॉन फार्म पेरोल डेटा अभी तक तो जो है रिवाइज नहीं हुआ है, बट यू आर एब्सोल्युटली राइट, काफ़ी टाइम से कुछ ज़्यादा ही रिवीजन होने लगे हैं। 64 लोग देख रहे हैं और सिर्फ 36 लोगों ने लाइक किया है। कृपया करके उसको, लाइक को 61 वापस लेके आएँ। देखो भाई, पूरा गोल्ड सिल्वर रिकवर हो गया, हमारी बैंड बजाने ही आया था नीचे और बैंड बजाने के बाद ऊपर चला गया। ऐसा लग रहा था ईरान ने हमारे अगेंस्ट पोजीशन ले ली है,
हमारा स्टॉप लॉस खा के ऊपर जा रहा है। ये देखो $28 आ गया। मुकेश भाई, जब तक 4300 ब्रेक नहीं होता है गोल्ड पॉजिटिव जोन में ही है। इट्स जस्ट कि अब क्रूड ऑयल $80 के ऊपर सस्टेन करने लगा है, तो थोड़ा सा बाइंग में संभल के रहिए, थोड़ा सा कंसोलिडेशन होने दीजिए, थोड़ा सा वापस से बेस बनने दीजिए। ये कैंडल अगर 30-31 के ऊपर बंद होती है तो फिर रेखा में थोड़ा सा सिग्नल मिल जाएगा। शुक्रिया जावेद भाई। वैसे गोल्ड जिस तरीके से नीचे आया था $20, जीतू भाई यस $4000 के आसपास सबको कंफ्यूजन था। ये कंफ्यूजन ये था कि 3800 पहले आएगा कि 4500, बट बायर वॉन बिकॉज काफ़ी कंसोलिडेशन हो गया था। कंसोलिडेशन बेस बना रहा था गोल्ड, और $4000 की ऑलमोस्ट बेस बना चुका है। अब 4000 तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा सेलर्स के लिए। जीतू भाई इट इज़ पॉसिबल। अभी दिक्कत यह है कि ईरान की भी तरफ से चुल हो रखी है, उनको भी चुल होती है कभी कभी स्टेटमेंट भेजने की। और ट्रम्प की चुल तो आपको पता ही है कि क्या होती है। सोनी जी यू कैन, बट स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा ऊपर है, सो आई विल नॉट एडवाइज यू टू डू दैट। जब से अमेरिका और ईरान की जंग शुरू हुई, मारा मार्केट तो गर यार जुनैद भाई, उर्दू पढ़ने में बड़ी मुश्किल होती है, प्लीज़ इंग्लिश में टाइप करें। मुकेश भाई एब्सोल्युटली नॉट, वेट फॉर 4300 टू ब्रेक। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो $4400 के ऊपर की क्लोजिंग का वेट करें। धन्यम भाई तो आज ही $4400 की क्लोजिंग करा देंगे।
आज की क्लोजिंग आज की क्लोजिंग की बात करें तो मुझे भी लग रहा है आज 4350 से ऊपर की क्लोजिंग होगी। वालेकुम सलाम हाजरा जी। लो भाई 34-35 वापस ही आ गया गोल्ड। अच्छी खासी बाई थी $37 की, 26-25 पे सारी कट गई और अब बेशर्मों की तरह ऊपर जा रहा है। ईरान और अमेरिका वाले पैसे कमाने नहीं देंगे इस साल, मुझे ऐसा लग रहा है। पूरी ही रिकवरी हो गई। और क्रूड ऑयल ऐसा भी नहीं है कि वो गिर गया है, 81 से 80-50 आया है और गोल्ड पूरा $15-16 $17 रिकवर हो गया। इनफैक्ट ऑलमोस्ट $20 दिखा रहा है यहाँ से तो। नेम भाई बिल्कुल करेक्ट है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ट्रम्प जी के साथ साथ ईरान भी पैसे छापने की मशीन में आ गया है। उसको भी पता चल गया है कि पैसे कैसे कमाने हैं। लॉसेस जो हुए हैं ईरान के कहते हैं दौरान, मतलब जंग के दौरान कैसे रिकवर करने हैं। सबको समझ में आ गया कि पब्लिक को कैसे काटने का है, सब समझ गए हैं। संयम भाई यार, क्या कहते हैं, सेलिंग के लिए मार्केट को हमारे सपोर्ट्स ब्रेक करने पड़ेंगे, तब हम सेलिंग का ट्रेड लेंगे। जब तक हमारे सपोर्ट्स ब्रीच नहीं होते हैं वी विल नॉट गो फॉर सेलिंग। ऐसे ही अभी देखो 4320 के आसपास था सपोर्ट, फिर 4300 का ट्रेंड डिसाइडर था, वहाँ पे जब रिवर्स होगा तब अपने पास टेक्निकली रहेगा सेलिंग करने के लिए, उससे पहले नहीं। वालेकुम सलाम अख्तर जी। हसीब भाई, बाय करने के लिए वेट करें, इट लुक्स लाइक वी माइट बाय वंस अगेन। इट लुक्स लाइक के वापस से बाइंग बन रहा है, बट लेट्स वेट। सिल्वर ने तो पूरी ही रिकवरी दे दी है। अब ये वापस से कोई स्टेटमेंट फालतू का नहीं आए तो ऐसा लग रहा है कि हाईज अपडेट कर सकता है गोल्ड प्राइसेस। हसीब भाई, यू माइट गेट योर प्राइस, बट यह है कि आज के लो का नीचे का स्टॉप लॉस डालना पड़ेगा आपको। या मैक्सिमम मैक्सिमम जो है आप 4300 का स्टॉप लॉस डाल सकते हो। इसके नीचे होल्डिंग ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके अकाउंट के लिए। सलमान भाई, कहाँ बाई किया आपने? विनीत भाई, क्रूड ऑयल एक बार वापस से $81 ब्रीच कर दे तो फिर मज़ा आएगा, तो फिर गोल्ड को एक अच्छी क्रैकिंग क्रैकिंग देखने को मिलेगी। थोड़ा सा स्लो हो गया है क्रूड ऑयल। ये देखो इस कैंडल के अंदर कोई भी बेस नहीं है, कोई भी नीचे का मूव नहीं आया, डायरेक्ट यहाँ से जो भागी 7967 से भागी जो है, डायरेक्ट $81 का हाई छापा है। ऐसी कैंडल्स होनी चाहिए तो हम कह सकते हैं कि गोल्ड नहीं रुक रहा है। देखो जैसी कि ये कैंडल है गिरने वाली,
इसके अंदर कोई भी ऊपर का मूवमेंट नहीं है, डायरेक्ट नीचे का मूवमेंट है। ऐसी कैंडल्स बताती हैं कि मार्केट के अब रुकने वाला नहीं है। बिल्कुल राना भाई, बट इंटरेस्टिंगली निफ्टी गिरी नहीं यार। टैरिफ की अप्रूवल तो आ गया था आई थिंक, क्या कहते हैं, पहले ही, बट मार्केट गिरी नहीं। और सिल्वर देखो कहाँ गई है। क्या ही बताऊँ, इतना ही ब्यूटीफुल ट्रेड लिया था हमने गोल्ड सिल्वर दोनों में। क्या बोलने का भाई। जुनैद भाई यू आर राइट। जब तक अग्रीमेंट नहीं होगा तब तक ये पेंडुलम हिलता ही रहेगा। कभी ईरान पेंडुलम हिलाएगा, कभी कभी यूएस पेंडुलम हिलाएगा, और प्रॉफिट करते रहेंगे और पब्लिक की चीख निकालते रहेंगे ट्रेडिंग में। बिल्कुल संयम भाई, 4340 ब्रीच करके होल्ड करता है तो फिर वापस से तेजी की तरफ जा सकता है। लुक एट ब्लडी सिल्वर, कहाँ ही जा रही है बताओ। कहाँ ही जा रही है बोलो। ऐसे होती है सिल्वर की रिकवरी, और ऐसे ही जो है सिल्वर की क्रैश भी आता है। प्रथम भाई, आई एम एक्सपेक्टिंग यही कि आज 4350 के ऊपर क्लोज हो जाए। एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बायर्स को होना चाहिए 4350 के ऊपर। अख्तर भाई यार, वो तो ठीक है, लेकिन हर 5 मिनट के बाद स्टेटमेंट देना, ये कहाँ की बात है यार। हर 5 मिनट में कुछ ना कुछ पुड़िया आ जाती है कि ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, परेशान हो गए हैं। नेम भाई, यस ऑयल इज अबव $80। जब तक $80 के ऊपर रहेगा तब तक पता चलेगा कि मार्केट। सिल्वर तो रॉकेट ही हो गई संयम भाई। हाँ, सोना रुका हुआ है बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल। जो उसने क्रूड ऑयल ने एक वो मारी थी उसको चोट, बट 4340 से ऊपर वो चोट रिकवर हो जाएगी, और हो चुकी है रिकवर। क्या ही, ऐसे स्टॉप लॉस लगते हैं तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अपशब्द बोलने का मन करता है बट अपशब्द बोल नहीं सकते कि क्या ही रिकवरी हुई है। सलमान भाई, ब्यूटीफुल बाई है आपका, और 4310 का स्टॉप लॉस डाल दीजिए, या फिर मैक्सिमम 4300 का स्टॉप लॉस। बिल्कुल प्रथम भाई, अब क्या ही बोलने का। मतलब दैट वाज नॉट नीडेड कि हम हॉर्मोस को प्री वॉर, अबे कितनी बार एक ही बात को कहोगे। समझ गए भाई, नहीं जाएगी पर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस प्री वार। समझ गए, एक बार को कितनी ही बार भौंकोगे। ऑल ऑब्वियसली मनोज भाई, वी जस्ट बॉट एंड इट जस्ट क्रैश, एंड नाउ इट इज गोइंग टुवर्ड्स आवर टारगेट। नॉर्मली टेक्निकली सिग्नल स्टॉप लॉस लगाता है तो आई रियली डोंट हैव एनी इश्यू, बट ऐसे न्यूज़ बेस्ड पे क्रैक होके ऊपर चला जाता है या ऊपर जाके नीचे आ जाता है, उससे बड़ा ही दुख होता है। अभी ये ईरान ने बोल दिया, अब अमेरिका वालों को भी कीड़ा काटेगा थोड़ी देर में, वो भी कुछ बोलेंगे।
देखो 48 का तो टारगेट ही था हमारा, 48 का ही हाई बनाया है। बताओ। गोल्ड के लेवल्स, अच्छा हाँ, गोल्ड के लेवल भी तो चेंज हुए थे सुबह के, मैंने लंदन सेशन में जो बताए थे वो अभी भी हैं। 4320 का सपोर्ट बताया था, 4320 के सपोर्ट से कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। और 4381 का रेजिस्टेंस बताया था। तो 4320 का सपोर्ट अभी भी वैलिड है, सस्टेन नहीं हुआ उसके नीचे। और 4381 का रेजिस्टेंस है। बिल्कुल, ट्रम्प पे तो खुद ट्रम्प भरोसा नहीं करता है, हम तो क्या ही करेंगे। सेल का स्टॉप लॉस अगर किसी को लगाना है तो इट वुड बी 4352, 4353। ये स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर सेलिंग में पंगा ले लिया है तो, जो कि नहीं लेना चाहिए था बिकॉज मार्केट पॉजिटिव जोन में है। ज़रूर नीचे चली गई थी बट दैट वाज न्यूज़ बेस्ड मूवमेंट। अख्तर भाई पॉसिबल है यार, 4400 आने के बाद को कुछ कह दे और फिर इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि 50 से $100 का हमारा वापस से स्टॉप लॉस हो जाए, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। मेमन भाई अभी तो वेट कर सकते हो यार, एंट्रीज हैव गॉन अप। अब तो वेट करना ही पड़ेगा, मार्केट ने क्या कहते हैं खेला कर दिया हमारे साथ। तो अब खेला कर दिया है तो वेट करेंगे अब दूसरी एंट्री का। बिल्कुल जीतू भाई, यही तो यार कि वॉर चल रही है और दोनों कंट्रीज को चुल हो रही है एक दूसरे से ऊपर जाने के लिए, कि क्या बोलने का भाई। अब बिना किसी ऑब्जेक्टिव के वॉर कर रहे हैं तो यही हाल होता है। बिल्कुल संयम भाई, कर तो दिया है, अब ये यहाँ से, अब इस कैंडल से बाई लेना थोड़ा सा रिस्की हो गया, $8 ऑलरेडी ऊपर है। वालेकुम सलाम ताहिर भाई, स्वागत है आपका। अब जब तक ये 4340 से ऊपर रहेगा तब तक गोल्ड पॉजिटिव, हाईली पॉजिटिव जोन में रहेगा। इनफैक्ट पॉजिटिव तो नहीं, हाईली पॉजिटिव जोन।
50-52 के ऊपर गया तो यस, 52-53 का स्टॉप लॉस दिया है मैंने, जो जो सेलिंग में पंगा करके बैठा है। संयम भाई, यस इट इज़ पॉसिबल, अगर किसी कंट्री ने बीच बीच में कालाकांडी नहीं करी तो इट इज़ पॉसिबल कि आज ही हम 4380 के आसपास आ जाएं। वेरी नाइस गुलाम भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने बहुत ही अच्छी बाइंग पकड़ ली है। प्रॉफिट बुक करते हुए चलो, मार्केट जितनी तेज़ी से ऊपर जा रही है उतनी तेज़ी से नीचे भी आ रही है, सो मेक श्योर आपके पास एक करेक्ट स्टॉप लॉस है। सिल्वर भाई बहुत पीछे छूट गया परवेज भाई यार, बहुत बहुत ही ज़्यादा पीछे छूट गया सिल्वर भाई। 6405 पे मैंने सब्सक्राइबर को बाई कराया था, बट वहाँ से फिर नीचे आ गया और फिर देखो कहाँ रॉकेट बन गया, बहुत पीछे की बाई है। वालेकुम सलाम एक्सेल टेक जी, स्वागत है आपका। ऑल राइट, क्रूड ऑयल इज़ ऑन द मूव वंस अगेन। ये हुई ना बात, वाई शुड हैव वाई शुड बायर्स हैव ऑल द फन। क्रूड ऑयल कह रहा है गोल्ड बायर्स को, वाई शुड गोल्ड बायर्स हैव ऑल द फन। संयम भाई यार, एमसीएक्स मार्केट की बात हमने पहले भी करी थी, यूएसडी आईएनआर इज एब्सोल्युटली बीप बीप टू ट्रैक, इसलिए एमसीएक्स में थोड़ा सा टफ रहता है लेवल्स, एग्जैक्ट लेवल्स प्रेडिक्ट करना। पहले यूएसडी आईएनआर इतना मूवमेंट नहीं करता था, बट नाउ डेज इन लास्ट फ्यू इयर्स स्पेशली आफ्टर कोविड इट हैज़ बिकम टू डिफ़िकल्ट इवन टू ट्रेड, यूएसडी आईएनआर को ट्रेडिंग भी करनी है तो वेरी डिफ़िकल्ट। 6450 भी होल्ड कर रहा है यहाँ पे, फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। वालेकुम सलाम खुर्रम भाई, स्वागत है आपका। क्रूड ऑयल ने थोड़ा पंगा दिखा दिया, नहीं तो कुड हैव बॉट दिस। कमल भाई यार, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है सिल्वर में यार, बहुत ही बड़ा स्टॉप लॉस है। इट इज़ नॉट वर्थ इट एट ऑल, रिस्क आपका है एब्सोल्युटली, बट इट इज़ नॉट वर्थ इट, स्टॉप लॉस इज़ टू हाई। अगर आप सिल्वर में पंगा लेना चाहते हो तो ये नीचे का स्टॉप लॉस डालना पड़ेगा पूरे $1 का, और जबकि 65-30 पे तो उसका रेजिस्टेंस ही बैठा है, तो बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। ताहिर भाई यार, 53 के ऊपर सस्टेन करे तो फिर एक बार देखेंगे, अभी तो यहाँ से बाई सेल थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है बिकॉज क्रूड ऑयल में बहुत ज़्यादा एड़े चाले हो रहे हैं। अब देखोगे क्रूड ऑयल में बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स हो रहे हैं, एक ये कैंडल देखो, 79.50 से $81, फिर $81 से $80, वापस से ऊपर की तरफ, तो क्रूड ऑयल की वजह से वी आर नॉट गोइंग टू बाय, अदरवाइज इट वाज अ वेरी स्वीट बाय। इवन हेयर वी कुड हैव बॉट $46 पे, बट क्रूड ऑयल की वजह से वी आर अवॉइडिंग दैट। क्रूड ऑयल में बहुत ज़्यादा एड़े चाले हो रहे हैं, सो वी विल जस्ट अवॉइड इट।
अभी गोल्ड के ट्रेड करने के लिए क्रूड ऑयल पे नज़र रखें। बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है गोल्ड। गोल्ड इज़ लाइक दैट टीनेजर जो हर किसी से इन्फ्लुएंस होता है। नेम जैपची हमला तो यार सुबह हुआ था। अभी तो मैंने कोई भी न्यूज़ हमले की नहीं देखी। शेयर कीजिए कहाँ पे हमला हुआ है, क्या हुआ है, देन अपने को आइडिया है। फरहान भाई, इट इज़ पॉसिबल। हेलो रौनक भाई, स्वागत है आपका। हमले की न्यूज़ मेरी फीड पे तो कहीं नहीं दिख रही है। हेलो राजेश भाई, स्वागत है आपका। ईरान वालों को बड़ी चिल हो रही है भाई, आजकल बड़े स्टेटमेंट डाल रहे हैं। रौनक भाई, फ्रेश बॉय अवॉइड करें इवन दो पॉजिटिव जोन में है, बट क्रूड ऑयल इज टू 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 समझ गए ना आप। मेरी बात नहीं मान रहे हैं, कम से कम संयम भाई की बात माने और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अच्छा, सेलर्स पे हमला हुआ है। नाउ आई गेट योर पॉइंट। रौनक भाई, अगर आप इंट्राडे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो तो इट हैड अपॉर्चुनिटी 37 पे हमने बाई भी किया था। और अगर अभी आप पंगा लेना चाहते हो तो अभी भी मार्केट एक करेक्ट लेवल पे है, बट क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो आई विल नॉट रेकमेंड। आई एम नॉट रिकमेंडिंग। मैं यहीं पे खुद के पेड सब्सक्राइबर्स को ही बाय दे देता 46 पे। बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल आई एम नॉट गिविंग इट बाय, बट मेरे सिस्टम पे 46 से वापस से बाय आ गया है। और अगर आप लॉन्ग टर्म बाइंग करने की सोच रहे हो तो क्या कहते हैं, आप $4400 के ऊपर का वेट करो। विनीत भाई, ये ईरान और यूएस दोनों के दोनों बैंड बजा के छोड़ेंगे। बस और कुछ नहीं है। शुक्रिया मुकेश भाई। अब्दुल रऊफ भाई, फिजिकल सिल्वर और गोल्ड में बाई अभी नहीं बनती है। गोल्ड में $4400 के ऊपर की जब एक दो दिन क्लोजिंग हो जाए तब आप जो है फिजिकल बाइंग कर सकते हो। उसके बाद हम सिल्वर को भी असेस कर लेंगे। धन्यवाद मुकेश भाई। सुबह, हाँ, सुबह जो भी मूवमेंट आया तो पूरा रिवर्स कर दिया। हेलो नेम जॉक्स भाई, यस, सबको लाइक करने के लिए जो है लग रहा है मुझे भी मिसाइल भेजना पड़ेगा। जीबीपी यूएसडी सुबह पॉजिटिव जोन में था जब हमने अपडेट दिया था। अभी भी जीबीपी यूएसडी के लेवल आप देख पाओगे। रौनक भाई, नीचे अच्छा आ गया था, बट अनफॉर्चुनेटली दैट वाज जस्ट क्रूड ऑयल टॉकिंग। अदरवाइज पॉजिटिव जोन में ही है ये। बिल्कुल नेम भाई, मार्केट इज सो डिप्रेसिंग कि थोड़ा सा तो बनता है।
ऑलराइट, आज की स्ट्रीमिंग रखते हैं यहीं तक। गोल्ड सिल्वर दोनों पॉजिटिव जोन में है, तो सेलिंग से बचिएगा जब तक लोज नहीं तोड़ते हैं। शुक्रिया मुकेश भाई, आई एम सो ग्लैड। और कल सुबह का डेली एनालिसिस देखना ना भूलें, सुबह 9 बजे से पहले ही आ जाएगा। बाकी कुछ भी रहेगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे या फिर व्हाट्सएप चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। व्हाट्सएप चैनल को जो आपको स्कैनर दिख रहा है सामने, स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब मिलेंगे कल सुबह के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अब मिलेंगे सुबह।